नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए आज की आयतों को लेने से पहले हम एक टेबल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तफ़ाअला है, यानी कि इस बाब की खुसूसियत क्या है? ये बाबे तफ़ाल है, बाबे तफ़ाल। तफ़ाअला की खुसूसियत क्या है? किसी काम के होने में दो अफराद या दो चीज़ों का शरीक होना। ठीक है, दो अफराद यानी कि 2 पर्सन्स या दो चीजों का शरीक होना, इस शर्त के साथ कि दोनों फाइल हों, यानी कि दोनों ही काम करने वाले हों। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम देख रहे हैं तसाअला, इसका रूट वर्ड क्या है? सअला से, यानी कि सवाल करना। सिर्फ सअला आए तो क्या है? सवाल करना। सअला के वजन पर जब आएगा यानी कि फ़अला के वजन पर, तो उसमें वहां पे एक ही फाइल है। सअला, उसने सवाल किया। अब वही जब तसाअला आया यानी कि ते अटैच होकर आया और तफ़ाअला के वजन पर आया तसाअला, तो अब क्या हो गया? इसका मतलब है कि उसने आपस में पूछा या उन्होंने आपस में पूछा। दो लोग रहेंगे और दो लोग आपस में सवाल कर रहे होंगे। जैसे अम्मा यतसाअलून, यतसाअलून, वो एक दूसरे से पूछते हैं। ठीक है, और इसके कुछ और मिसालें, जैसे तनासरूना, तनसरूना नसरा से है, नसरू उन सब ने मदद की, तो यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं। अब वही जब तनासरूना आया तो उसका मतलब है वो दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, तनासरा, एक दूसरे की आपस में मदद करना। तनासरा यानी बाहम मदद करना या एक दूसरे की मदद करना। ऐसे ही सूरह तकासुर में अल्हाकुमुत तकासुर, तकासुर देखिए त काफ अलिफ स रा, यानी कि तफाला के वजन पर रही है। तकासुर यानी कि वो किससे है? कसरत, कसरत यानी कि ज्यादती। तो तकासुर में क्या है? बाहम कसरत तलब करना, आपस में यानी कि कंपटीशन करना, कि एक दूसरे पर कसरत तलब करना। ठीक है, कि उसके पास इतना माल है तो उससे बढ़कर मेरे पास माल हो, अच्छा उसके पास इतनी औलाद है तो उससे ज्यादा मेरे पास औलाद हो। तो ये कंपटीशन कहाँ पे चल रही है? बाहम चल रही है। तो तकासुर का मतलब होता है बाहम कसरत तलब करना। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल्स कहाँ पे आ सकते हैं, जैसे वल असर में वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिस सब्र, वा तो और के लिए तवासो, तवासो में क्या है? एक दूसरे को वसीयत करना। ठीक है, तो तफाअला का एक टेबल हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। तसाअला, उसने आपस में पूछा। ठीक है, तसाअलू उन्होंने आपस में पूछा। तसाअलता आपने आपस में पूछा। तसाअलतुम आप सबने आपस में पूछा। तसाअलतु मैंने आपस में पूछा। तसाअलना हमने आपस में पूछा। ये तसाअलु वो आपस में पूछता, वो आपस में पूछता है या वो आपस में पूछेगा। ये तसाअलूना वो आपस में पूछते हैं या वो आपस में पूछेंगे। ततसाअलु तुम आपस में पूछते हो। ततसाअलूना तुम सब आपस में पूछते हो। अतसाअलु मैं आपस में पूछती हूँ। नतसाअलु हम आपस में पूछते हैं। ठीक है, तसाअल आपस में पूछो, तसाअलु आपस में, तुम सब आपस में पूछो।
ला ततसाअल मत आपस में पूछ, ला ततसाअलु मत आपस में पूछो। मुतसाइल आपस में पूछने वाला, मुतसाअला आपस में जिससे पूछा गया, तसाउल आपस में पूछना। तसाअलत उस औरत ने आपस में पूछा, ततसाअलु वो औरत आपस में पूछती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि सूरह बकरा में पिछली बार जो हमने आयतें की थी उसमें तज़ाहरुना आया था। ठीक है, तज़ाहरुना मतलब इसी के वजन पे, तफ़ाअल तज़ाहर, तज़ाहर सिंगुलर, उसने आपस में मदद की। तज़ाहरुना तुम सब ने आपस में मदद की। ठीक है, तज़ाहरुना एक दूसरे की मदद करना। नेक्स्ट तवल्ला, तवल्ला भी अक्सर हमारे आयतों में आ रहा है ये लफ्ज। तो देखें तवल्ला के 3 माने यहाँ पे हैं, इसको आप याद कर ले। उसने मुंह मोड़ा, फर्स्ट क्या है, उसने मुंह मोड़ा, ये स्पेलिंग थोड़ा आप सही कर ले, मुंह मोड़ा, बस अलग अलग हो गए हरफ। उसने दोस्ती की, ठीक है, और वो हाकिम हुआ। इसके 3 मीनिंग्स कौन से हैं, उसने मुंह मोड़ा, उसी का अपोजिट उसने दोस्ती की, और नेक्स्ट क्या है, वो हाकिम हुआ। जैसे वली से कहते हैं ना, वली होना यानी कि हाकिम, वो हाकिम हुआ। तो इसका भी टेबल आप एक बार कर ले। तवल्ला उसने मुंह मोड़ा, तवल्लु उन सब ने मुंह मोड़ा, तवल्लैता आपने मुंह मोड़ा, तवल्लैतुम आप सब ने मुंह मोड़ा, तवल्लैतु मैंने मुंह मोड़ा, तवल्लैना हम सब ने मुंह मोड़ा। यतवल्ला वो मुंह मोड़ता है, यतवल्लौना वो सब मुंह मोड़ते हैं। ततवल्ला आप मुंह मोड़ते हो, ततवल्लौना आप सब मुंह मोड़ते हो। अतवल्ला मैं मुंह मोड़ती हूँ, नतवल्ला हम मुंह मोड़ते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि अलीफ वाव और या जो है हुर्फ़े इल्लत होते हैं, तो ये या तो निकल जाएंगे या फिर रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे या निकल गया नेक्स्ट आने तक तवल्लाव में, लेकिन फिर तवल्लैता में है ये 2 डॉट्स जो है या के ही है। ठीक है, तवल्लैता, और यहाँ पे एक बार निकला है बस, ये तवल्ला में यहाँ पे या है, यहाँ पे तवल्लौना, यहाँ से या निकल गया। ठीक है, बाकी सब है। और यहाँ पे देखिए अमर का सिगा तवल्ला मुंह मोड़, हालांकि एक ही जैसा साउंड कर रहा है तवल्ला तवल्ला, लेकिन इसमें देखें या मकसूरा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लाम ज़बर है। तो ये स्पेलिंग्स भी आप नोट करते रहें। वर्ड कई बार साउंड सेम करता है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंस में मालूम होता है कि वो अलग माना दे रहा है। तो अगर या मकसूरा के साथ आ रहा है तवल्ला तो उसका मतलब है उसने मुंह मोड़ा। ये क्या है, तवल्ला मुंह मोड़, हुक्म चाह रहा है, तवल्ला मुंह मोड़। तवल्लु आप सब मुंह मोड़ो, ला ततवल्ला मत मुंह मोड़, ला ततवल्लु मत मुंह मोड़ो। मुतवल्ली मुंह मोड़ने वाला, मुतवल्ला जिसे मुंह मोड़ा गया। अब देखिए ये भी मैंने बताया कि सिर्फ जेर और जबर का फर्क होता है। ठीक है, मुतवल्ली मुतवल्ला सारी स्पेलिंग सेम रहती है। तो जेर पहले आता है, इसको आप याद रखें, फाइल। ओके, जेर के साथ आने वाला फाइल, और जैसे फाइल को ही आप ऐसे हिंट रख लें, फाइल जैसे जेर होता है वैसे मुतवल्ली जेर वाला फाइल होता है। मुतवल्ली मुंह मोड़ने वाला, मुतवल्ला जिससे मुंह मोड़ा गया। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे मुंह मोड़ा, तो मैं मुतवल्ली हूँ, आप मुतवल्ला हैं। ठीक है, अब कुरान में अक्सर क्या आता है, आयतों से मुंह मोड़ने वाला, तो जो जिसने मुंह मोड़ा वो मुतवल्ली है। किससे मुंह मोड़ा उसने, आयतों से, तो आयतें जो है मुतवल्ला है। ठीक है, तवल्लुद मुंह मोड़ना, तवल्लत उस औरत ने मुंह मोड़ा, ततवल्ला वो औरत मुंह मोड़ती है। ठीक है,
इसको भी आप याद कर लें। चलिए आज की आयतें लेते हैं हम। आयत नंबर 91 से शुरू करना है हमें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें ये बहुत सारे अल्फाज आप सीख चुके हैं, तो जो न्यू है उस पर मैं ठहरूंगी, बाकी सब मैं बस ऐसे ही तर्जुमा करते हुए आगे बढ़ूंगी। वइज़ा, और जब कहा गया उनसे ईमान लाओ उस पर जो अंज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाजिल किया। ठीक है, फाइल यहाँ पे देखिए अंज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाजिल किया। क़ालू, उन्होंने कहा, नुमिनु, हम ईमान लाए। ये नून हम के लिए है, नुमिनु हम ईमान लाते हैं। और ये नून कहाँ पे बिगनिंग में अटैच हो रहा है, तो इससे मालूम होता है कि मुदारे है। तो हम ईमान लाते हैं बिमा, उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया। अब देखें, अंजला एक्टिव वॉइस है, उनजिला पैसिव वॉइस है। अंजला उसने उतारा, अब किसने उतारा, यहाँ पे फाइल दिया गया है अल्लाह, तो हम कहेंगे अल्लाह ने उतारा। अब यहाँ पे ये पेश के साथ है उनजिला, तो ये मालूम होगा कि मजहूल है। उनजिला उतारा गया या नाजिल किया गया। अलैना, हम पर। वयकफुरूना, और वो कुफ्र करते हैं, या उन सब के लिए, ठीक है, और वो सब इनकार करते हैं। बिमा, उससे जो वराअहु, वराअ पूरा एक वर्ड है, ठीक है, इसमें वा और के लिए नहीं है। जैसे यहाँ पे वा और आता है, यहाँ पे ये रूट वर्ड का है, वराअ इलावा, हो उसके अलावा। वह हुआ, और वो अल-हक़, हक है। मुसद्दिक़ा, तस्दीक करते हैं, लिमा, उसको जो माअहुम, उनके पास है। यानी कि कुरान जो नाजिल किया गया वो तस्दीक करती है जो किताब उनके पास है, यानी कि तौरात और इंजील को जो है, तौरात और इंजील की तस्दीक करती है कुरान। कुल, कहो, अमर का सिगा है, कह दें। फलिमा, फिर क्यों, फा फिर लिमा, क्यों। तक़तुलूना, तक़तुलूना कत्ल से, तुम सब, ता यहाँ पे तुम के लिए, तुम सब कत्ल करते हो, करते रहे हो। अंबिया अल्लाह, अल्लाह के अंबिया, नबी की जमा है, मिन क़ब्ल, इससे पहले, इन कुंतुम, अगर तुम हो, मुमिनीन, ईमान लाने वाले या ईमान वाले। यानी कि अगर से तुम्हें अपनी किताब पर ईमान था तो तुमने क्यों नबियों का कत्ल किया। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हम सिर्फ ईमान लाते हैं जो अल्लाह ने नाजिल किया हम पर, तो इसलिए अल्लाह ताला सवाल कर रहा है कि अगर से तुम्हें अपनी किताबों पर ईमान था तो उसके मुताबिक ही जब अंबिया तुम तक पैगाम लाते रहे, उसी किताब का पैगाम तुम तक पहुंचाते रहे, तभी तुमने उसे क्यों नापसंद किया और तुमने क्यों कत्ल किया। वलक़द, और अलबत्ता या और यकीनन, जाअकुम, आए तुम्हारे पास, मूसा बिलबय्यिनाति, निशानियों के साथ, तुम्मा, फिर, अत्तखज़्तुम, तुमने बना लिया, इज्ल को, मिन बादिही, उसके बाद, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम तक खुली निशानियां लेकर आए, फिर भी तुमने क्या किया, इज्ल को बछड़ा बना लिया। यानी कि ये इज्ल का मामला कब हुआ था, जब ये पूरा समंदर इनके आगे, समंदर में रास्ता बना था। इसके बाद जब वो जाकर सहरा में थे तो इनको मन्ना सलवा भी उतारा गया था, फिर इनके लिए पानी की नहरें भी निकाली गई थी, ठीक है। तो इसके बावजूद यानी कि बहुत सारी निशानियां देख चुके थे। इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को जो आसा दिया गया था, उससे जो मौजज़े हो रहे थे, और जब इन पर डिफरेंट अजाब आ रहे थे, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम दुआएं कर रहे थे तो वो उन अजाबों को अल्लाह ताला हटा दिया था। यानी कि बहुत सारी इन्होंने निशानियां देखी थी, तो इसीलिए अल्लाह ताला बता रहे खुली निशानियों के साथ आए थे।
फिर भी तुमने क्या किया, अब तुम्हारा ईमान किस पर होना चाहिए था, मूसा अलैहिस्सलाम पर, और जिस रब की तरफ दावत दे रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम, तो उस वाहिद रब पर तुम्हारा ईमान होना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम दूर पर गए, तुमने क्या किया, उनकी गैर हाजिरी में इज्ल को तुमने माबूद बना दिया। वअंतुम, और तुम जालिमून, जालिमून जुल्म करने वाले, यानी कि गुनाह करने वाले को कुरान ने हमेशा जुल्म करने वाले कहकर मुखातिब किया है। यानी कि जानते बूझते जब हम गुनाह करते हैं तो असल में क्या है, हम अपने आप को जहन्नुम की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। अनजाने में बगैर इल्म के करने वालों को तो अल्लाह ताला भी माफ फरमा देता है। तो यहाँ पे हमेशा बात यही आती है कि तुम तक इल्म आने के बाद, तुम खुली निशानियों को देखने के बाद तुम जुल्म करते हो। वइज, और जब अखजना, हमने लिया, मीसाकुम, पख्ता आहद तुमसे, वरफाना, और हमने बुलंद किया, रफा में रफा बुलंद करना, ना हम के लिए, नून अलिफ ना हम, हमने बुलंद किया, फौककुम, फौका ऊपर, ठीक है, फौका ऊपर, जैसे इसका अपोजिट तहती नीचे, तुम्हारे ऊपर, अतूर तूर को। इस बारे में भी तफसीर में आता है कि अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ को बाकायदा इनके ऊपर जो है, यानी कि जमीन से उठाकर इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया था। कि फिर क्या कहा अल्लाह ताला ने, खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्माउ, यानी कि जो किताब, जो हिदायतें तुम तक आई हैं उसको मजबूती से पकड़ो। यानी कि ये नहीं कि आज अमल किया कल अमल नहीं किया, कुछ पर अमल किया कुछ पर अमल नहीं किया। तो अल्लाह ताला यहाँ पे वादा ले रहा है इनसे कि जैसे इन्होंने देखा कि पहाड़ इनके ऊपर है, तो अब अगरचे ये वादा नहीं करेंगे तो पहाड़ इनके ऊपर गिरा दिया जाता, तो मुमकिन था कि गिर जाता। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने वादा कर दिया कि हाँ हम ये, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इसको लो, मजबूती से पकड़ो और सुनो, वस्माओ। तो इन्होंने वादा तो कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या है, कालू, उन्होंने कहा, समिअना व आसैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। इसमें नून अलिफ क्या है, हम के लिए, समिआ सुनना, हमने सुना और हमने, अगेन इसमें नून अलिफ, हमने असैना, आसा, आसा यानी नाफरमानी, हमने नाफरमानी की, ठीक है। अच्छा, एक असादा है मूसा अलैहिस्सलाम का, उसकी स्पेलिंग अलग है, आइन स्वाद अलीफ होता है, ठीक है, आइन स्वाद अलीफ, आसा वो लाठी के लिए आता है, ये नाफरमानी वाला आसा के लिए आइन स्वाद और या मकसूर आता है, ठीक है, आसा, या फिर या साकिन होकर आता है, स्वाद या जबर सा, ठीक है, आसा, तो ये नाफरमानी के लिए। वह उशरिबू, यानी कि उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया कि हमने सुना, लेकिन अपने ही दिल में कहा कि हमने नाफरमानी की। वह उशरिबू, और पिला दी गई, फी कुलूबिहिमुल इजला, उनके दिलों में बछड़े को, यानी कि उनके दिलों में बछड़ा रचा दिया गया, यानी कि एक मुहावरे के तौर पर उशरिबू, जैसे हम कहते हैं कि पिला दिया गया है, यानी कि उस आम जुबान में भी हम कहते हैं कि तुम उस नशे में मस्त हो, तुम्हें टीवी का नशा बहुत चढ़ गया है, या कहते हैं ना उस खेल का नशा तुम्हें चढ़ गया है, एक मुहावरे के तौर पर। तो तुम्हारे दिलों में उस, तुम्हारे दिलों को पिला दिया गया है, यानी कि भाई रच बस गया है क्या, इज्ल, यानी कि ये इज्ल भी जो है यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि दुनिया बस गई है तुम्हारे दिल में, बिकुफ्रिहिम, उनकी कुफ्र के सबब। अब क्योंकि उन्होंने अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायतों को उन्होंने थामा नहीं और उन्होंने नाफरमानी की, तो अल्लाह ने भी क्या कर दिया, उनके दिलों को उनके दिलों को पिला दिया गया, इज्ल को, यानी कि वही दुनिया को बसा दिया गया उनके दिलों में, और देखिए उनके दिलों में बछड़ा रचा दिया गया उनके कुफ्र के सबब। जब बंदा कंटिन्यूअसली अपनी ही जिद पर अड़ जाता है और अल्लाह की नाफरमानी करता रहता है, तो फिर एक वक्त आता है कि जब अल्लाह ताला उसे छोड़ देता है उन्हीं तारीकियों में। तो वही मतलब यहाँ पे है, कुल कह दीजिए, बिसा माँ, इसमें दो लफ्ज हैं, बिसा बुरा है, माँ जो, कह दो बुरा है जो,
यअमुरुकुम, वो हुक्म देता है तुमको। कौन हुक्म देता है आगे देखेंगे, बिही जिसका, जिसका या उसका, ईमानुकुम, तो देखिए ईमानो, तो ये फाइल है, यानी कि यहाँ पे ये जो हुक्म दे रहा है, कौन हुक्म दे रहा है, तुम्हारा ईमान, तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारा ईमान। तो जिसका हुक्म देता है तुम्हारा ईमान, वो क्या है, बहुत ही बुरा है। ठीक है, इन कुंतुम, अगर तुम, मुमिनो, अगर तुम हो, मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, यानी कि जैसे कि ये दावा करते हैं कि हम अपनी ही किताब पर ईमान लाते हैं, तो फिर ईमान लाने के बाद जो कुछ तुम कर रहे हो, उससे क्या मालूम होता है कि तुम्हारा ईमान तुम्हें सही की हिदायत नहीं कर रहा है, सही का हुक्म नहीं दे रहा है, बल्कि बुराई का हुक्म दे रहा है। कुल कह दो, इन कानत, अगर है, लकुम दारुल आखिरा, तुम्हारे लिए आखिरत का घर, इसमें कानत क्या है, मोनस का सिवा है, क्यों, यहाँ पे आखिरत की बात हो रही है, जिसको देखिए गोलता के साथ है, तो यहाँ पे इसके लिए मोनस का सिगा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लेकिन उर्दू में हम इसको आखिरत का घर मुज़क्कर आता है, तो हम इसको मुज़क्कर ही इस्तेमाल करेंगे। कह दे, अगर है तुम्हारे लिए आखिरत का घर, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास, खालिसतन, खालिस यानी कि खास तौर पर, मिन दूनिन्नासी, लोगों के अलावा, मिन दूनिन्नासी, लोगों के अलावा, यानी कि इनका एक क्लेम क्या है कि अल्लाह के पास इनके लिए खास घर है, ये मानते आए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद भी फरमाता है आगे कहीं पे आयतों में कि इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, यानी कि मैंने तुम्हें फजीलत दी तमाम कौमों पर। तो ये शुरू से मानते आए हैं, क्योंकि इनकी तरफ अल्लाह ताला के हमेशा से फजाइल ज्यादा रहे हैं, अल्लाह ताला इन पर बहुत सारी, दूसरों पर इनको बहुत सारी फजीलतें देता रहा है, तो इनका एक ख्याल क्या है कि अल्लाह के बहुत खास और बहुत महबूब बनते हैं। तो इनका एक ख्याल ये भी है कि आखिरत में भी इनके लिए जो है खास घर है, यानी कि दुनिया में भी ये मानते हैं कि इनकी कौम जो है एक टॉप लेवल की है, ये बहुत ही खास अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं या चुनिंदा बंदे हैं। तो वैसे ही इनका ख्याल क्या है कि आखिरत में भी इनके लिए खास घर है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, तमन्नो, बस तमन्नो, तमन्ना से तुम आरजू करो, तमन्ना करो मौत की। ठीक है, इन कुंतुम, अगर तुम हो, सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, यानी कि वाकई तुम्हारी किताबों में ये बात है कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने खालिस तौर पर तुम्हारे लिए कोई खास घर बनाया है आखिरत में। तो देखिए, हमारे लिए जहाँ पे कोई अच्छी चीज होती है वहां पे हमें जाने की जल्दी भी होती है। तो अगरचे इन लोगों का अकीदा ये है कि इनके लिए खास तौर पर, यानी कि ये लोग इस बात को भी नहीं मान रहे हैं यहाँ पे कि अगरचे नेक काम करके जाएंगे और इनका अकीदा सही होगा तो ये इनके लिए कुछ खास इनाम है। इनका कहना यह है कि क्योंकि ये बनी इसराइल है इसलिए इनके लिए खास वहां पे घर है। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, अगर से तुम्हारी किताबों में ये ऐसी कोई दलील है और अगर से तुम सच्चे हो तो तुम मौत की तमन्ना करो। वलय तमन्ना हो, और हरगिज नहीं वो, या से वो, ठीक है, वो हरगिज तमन्ना नहीं करेंगे उसकी, इसकी मौत की, अबदन, कभी भी। देखिए, अबदा पॉजिटिव सेंटेंस में जब आता है तो उसका मतलब होता है हमेशा, जैसे कि खालिदीना फीहा अबदा, वो उसमें रहेंगे हमेशा। और यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है लन, हरगिज नहीं, तो वहां पे कभी भी। ठीक है, वला यतमन्ना हो अबदा, और हरगिज नहीं वो उसकी तमन्ना करेंगे, हमेशा तो नहीं आएगा ना, कभी भी। ठीक है, और हरगिज वो तमन्ना नहीं करेंगे उसकी कभी भी। बिमा, बवजह इसके या इसलिए के, कद्दमत, कद्दमत में देखें कद्दम, कद्दम क्या होता है, आगे भेजना, जैसे कि कदम आगे आगे चलते हैं, तो ऐसे कद्दमा
आगे भेजना। ता क्यों लग रहा है? मोनस। मोनस क्यों लग रहा है? कद्दमत अयदीहिम, उनके हाथों ने भेजा, क्योंकि हाथ जोड़े जोड़े में है तो उसको मोनस का सीगा इस्तेमाल होता है। उनके हाथों ने आगे भेजा, इस वजह से कि उनके हाथों ने आगे भेजा। क्यों? वो हरगिज़ तमन्ना नहीं करेंगे कभी भी मौत की। किस वजह से? उनके हाथों ने जो कुछ आगे भेजा है, यानी कि जिस तरह के उन्होंने अमाल किए हैं वो खूब जानते हैं कि उस वजह से उनकी पकड़ होगी। यानी कि उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, कभी रसूलों को झुटलाया, कभी कभी नबियों को झुटलाया, कभी नबियों का कत्ल किया। तो इस वजह से जो है ये कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे मौत की, क्योंकि वहां पे सख्त अजाब की असल में जो वईद है उससे ये खूब जानते हैं। और ये जो बातें करते हैं कि हमारे लिए खालिस घर है, ये बस इनके तमन्नाएं आरज़ुएं हैं, बस ऊपर ऊपर की बातें हैं। वल्लाह, और अल्लाह हलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, खूब जानता है जालिमों। वलतजिदन्नहुम, और जरूर तुम, ठीक है, और ला जरूर ता तुम, तजीदा तुम पाओगे, इसका रूट वर्ड है वजदा। वजदा यानी पाना, उसने पाया, क्या पाया? वलतजिदन्न, अब फिर यहाँ पे भी देखें नून तजदीद जो है ये नून सकीला कहते हैं, यानी कि एक ताकीद तो यहाँ पे हो गई लाम ज़बर ला जरूर, और जब ये भी आता है नून ज़बर ना तो इसका मतलब क्या होता है? जरूर ब जरूर, ओके, ज्यादा ताकीद के लिए। वलतजीदन्ना, और तुम जरूर ब जरूर पाओगे हम उन्हें। अब इसका मैं और एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जैसे कि हमने पढ़ा नसरा, उसने मदद की। अब उसी में अगर चीज के वजन पर मैं लेना चाहूँ तंसुरु, तुमने मदद की, ठीक है। वलतंसुरुन्ना, और जरूर ब जरूर तुम मदद करोगे, ठीक है, इस तरीके से। वलतजिदन्नहुम, और तुम जरूर पाओगे उन्हें, अहरसा, अगेन देखिए अलीफ के साथ असल में रूट वर्ड क्या है? हरासत, हरस यानी कि हिरिस, और अलीफ के साथ आ रहा है यानी कि मुबालिगे का सीगा, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये बहुत ज्यादा हरीस, ठीक है, ज्यादा हरीस, यानी कि तुम पाओगे उन्हें बहुत ज्यादा हरीस अन्नासी, लोगों में, अला हयातिन, जिंदगी पर, यानी कि जितने भी लोग हैं उन सब में जिंदगी की सबसे ज्यादा हरीस कौन होंगे? यही लोग होंगे, ठीक है। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासी अला हयातिन व मिनल लजीना अशरकू, और उन लोगों से जो शिर्क करते हैं, यानी कि मुशरिकों से भी ज्यादा, एक तो तमाम लोगों से ज्यादा और फिर उसमें भी मुशरिकों से भी ज्यादा, ये जिंदगी की हरीस करेंगे, यानी कि जिंदा रहना पसंद करेंगे, इन्हें मौत का बहुत खौफ होगा। यवद्दू, वो चाहे, वो चाहता है, यवद्दू, यहाँ पे वो अलीफ नहीं आया है, यानी कि सिंगुलर का सीगा, यवद्दू, वो चाहता है, अहदुहुम, कौन चाहता है? अहद यानी कि एक, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं ना, कह दीजिए कि वो एक है, अहद यानी कि एक, अहदुहुम, उनमें से एक, यानी कि हर एक उनमें से चाहता है, लव, काश, युअम्मर, ये देखिए उर्दू का स्पेलिंग आइन मीम रे उमर से, ठीक है, उमर। अब यहाँ पे युअम्मर यानी कि उमर दी जाए, ये फेले मजहूल का सीगा, युअम्मर, उसे उमर दी जाए, अल्फ सना, अल्फा 1000, सना साल, ठीक है, 1000 साल, यानी कि उसे उम्र दी जाए 1000 साल, वमा हुआ, और नहीं वो, बिमुज़हज़िही, मुज़हज़िही, छुटकारा देने वाला या दूर करने वाला, ही, उससे, यानी कि
उतनी उम्र पाने के बाद भी जो है उसको यानी कि उस आदमी को वो छुटकारा नहीं देगा। ही क्या है? उम्र, यानी कि उसकी वो उम्र जो है उसे छुटकारा देने वाली नहीं है मिनल अजाब, अजाब से। आयु उम्र, अगरचे के वो उम्र दे दिया जाए। यू से पता चलता है ये पहले मजहूल, यू उम्र, उम्र दे दिया जाए। वल्लाह, और अल्लाह बसीरुन, खूब देखने वाला है, बिमा, उसको जो यामलून वो करते हैं। कुल, कह दीजिए, मन काना, जो है अदू, दुश्मन, ली जिब्रीला, जिब्रील का, फ़इन्नहु, बस बेशक वो, नज़्ज़लहु, उतरता है या उतारता है, नाजिल करता है उसको, अला क़ल्बिका, तुम्हारे दिल पर। कौन उतारता है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और हु किसके लिए है? वही को। ठीक है, नज़्ज़लहु यानी कि फ़इन्ना, बेशक हु, ये हु कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। नज़्ज़ला, उतारता है, हु, उसको, किसको? वही को, तुम्हारे दिल पर। अब यहाँ पे का सिंगुलर जब आता है तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात हो रही है। तो आपके दिल पर बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़्न से, मुसद्दिक़ा, तस्दीक करती है उसको, जो बैना यदै, इसको एक साथ आप तर्जुमा करेंगे, बैना यदै, सामने या उससे पहले, ही उससे, बैना यदै पहले, ही उससे, इससे जो कुरान से पहले की किताबें हैं उसे भी वो तस्दीक करती हैं। वह हुदा, और हिदायत है, वह बुशरा, खुशखबरी है, लिल मोमिनीन, उस पर ईमान लाने वालों के लिए। ठीक है, ईमान वालों के लिए। अब ये क्यों जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं? तफसीर में मिलता है कि हदीस में है कि चंद यहूदी उलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अगर आपने हमारे सवालों का जवाब दे दिया तो हम ईमान ले आएंगे, क्योंकि नबी के अलावा कोई उनका जवाब नहीं दे सकता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालों का सही जवाब दे दिया तो उन्होंने कहा कि आप पर वही कौन लाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल। यहूद कहने लगे, जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है, वही तो हर्बो क़िताल और अजाब लेकर उतरता रहा है। तो इस बहाने से नबी की नबूवत मानने से इनकार कर दिया। यानी कि पहले की कौमों पर जब भी अजाब आया उनकी नाफरमानी की वजह से, तो वो लाने वाले कौन थे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी अपना दुश्मन समझते हैं। मन काना, जो है अदू, दुश्मन, लिल्लाहि, अल्लाह का। ठीक है, यहाँ पे ली हम कैसे तर्जुमा करेंगे? अल्लाह के लिए नहीं देंगे, अल्लाह का। व मलाइकतिही, ही उसके फरिश्तों का, व रुसुलिही, और ये पेश के साथ जब भी आएगा रुसुल प्लूरल है, ही उसके रसूलों का, व जिब्रीला, और जिब्रील का, व मीकाला, और मीकाल का। मिकाइल अलैहिस्सलाम को यहाँ पे जिक्र क्यों आया है? क्योंकि मिकाइल अलैहिस्सलाम को यहूद जो है अपना दोस्त समझते थे, तो इसलिए अल्लाह ताला उन्हें भी इंक्लूड करते हुए बता रहा है कि जो कोई दुश्मन है अल्लाह का, उसके फरिश्तों का, और उसके रसूलों का, और जिब्रील का, और मिकाइल का, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, अदुव्वुल लिल काफिरीन, दुश्मन है काफिरों का। यानी कि जिस किसी ने इनके साथ दुश्मनी की उनके साथ या उनका अल्लाह ताला भी दुश्मन है। वलक़द, और बेशक, अंजलना, हमने नाजिल किया, इलैका, आपकी तरफ, आयातिम बय्यिनात, आयातिम बय्यिनात, खुली निशानियां, वमा, और जो, यकफुरु बिहा। अच्छा, यहाँ पे देखिए माँ का रोल लगे। कभी माँ आपको बिगनिंग में नहीं समझ आता है कि इसका हम क्या तर्जुमा करें, तो यहाँ पे जैसे इल्ला आया तो आप इसका तर्जुमा करेंगे नहीं। ठीक है, और नहीं, यकफुरु बिहा, इनकार किया इसका, यानी कि निशानियों का,
इल्ला मगर अल फासिकून फासिकून ने, यानी नाफरमानी करने वालों ने। अव कुल्लमा, और कुल्लमा जब कभी, या फिर यहाँ पे अवा क्या, कुल्लमा जब कभी, आहदू उन्होंने अहद किया। देखिए ये एक अहदन है तनवीन के साथ, एक अहद, ठीक है, ये इसम आता है। यहाँ पे वो अलीफ देख रहे हैं आप, तो ये फ़अलू के वजन पर है, यानी कि आहदू में काम की बात हो रही है। अहद किया, ये अहदन अहद है, ठीक है। उन्होंने अहद किया, एक अहद, या यहाँ पर कोई अहद, नबज़हू, नबज़ा में नून हम के लिए नहीं है, इसी का रूट वर्ड है। नबज़ा तोड़ दिया या फेंक दिया, वो उसको, यानी कि जब कभी इन्होंने कोई वादा किया, उसको या तो तोड़ दिया इन्होंने या उसे पीछे फेंक दिया, यानी कि वही इग्नोर कर दिया। फरीक़ुम मिनहुम, उनमें से एक फरीक ने, यानी कि सभी ने नहीं किया, उनमें से एक फरीक ने। बल अक्सरुहुम, बल्कि उनमें से अक्सर ला युमिनून नहीं ईमान रखते, यानी कि जब कभी ईमान लाए वो कौन थे, कलीलुन, कम लोग। वलम्मा, और जब जाअहुम आए उनके पास, रसूलुन रसूल, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुल तस्दीक करने वाला, लिमा उसको जो माहुम उनके पास है, नबज़ा फरीक़ुम फेंक दिया एक फरीक ने, मिनल लज़ीना उन लोगों में से, ऊतुल किताबा जिन्हें किताब दी गई थी, किताब अल्लाही अल्लाह की किताब, वराआ ज़ुहूरिहिम, वराआ पीछे, ज़ुहूरिहिम उनके पीठों के, ज़ुहूरिहिम उनके पीठों के पीछे, कअन्नहुम गोया कि वो ला यालमून नहीं जानते, यानी कि ये सिर्फ इस रसूल की बात नहीं है, तो अल्लाह ताला यानी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं है कि जब कभी भी इनके पास कोई भी रसूल आए, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत सारे रसूल इनकी कौम में गुजरे, तब हमेशा इन्होंने क्या किया, और वो क्या करते थे, ऐसा भी नहीं कि बस आकर कहते थे कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हुआ रसूल हूँ, बल्कि वो उस चीज की तस्दीक भी करते, यानी कि उनकी किताबों में जो था। अब जैसे कि हम सीरत में पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम निशानियों से वो वाकिफ थे। यहूद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पहचान गए थे कि ये आखिरी नबी है, लेकिन फिर भी इन्होंने, यानी कि तो इसका मतलब है कि उनकी किताब जो है तस्दीक करती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तस्दीक करते हैं जो उनकी किताबों में है, यानी कि आपकी भी बातें, आपकी तरफ जो वही नाजिल हो रही थी, वो चीज उनकी जो किताबों में था, उस फैक्ट्स को जो है वो तस्दीक कर रही थी। फिर भी इन्होंने क्या किया, उस किताब को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, गोया कि वो जानते ही नहीं थे। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।